हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लेटेस्ट करियर न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2021 के बारे में कि आप लोग इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको लेटेस्ट करियर न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे सरकारी नौकरी के पेज में आ जाना है। इस पेज का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ रिक्वायरमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा हाउ टू अप्लाई एसबीआई अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2021 इन हिंदी। आपको इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। इस आर्टिकल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इस वैकेंसी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट, वैकेंसी डिटेल और इसके साथ ही इस फॉर्म को किस तरह से आवेदन करना है, ये सभी जानकारी आपको इस पेज के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहा है 6 जुलाई 2021 से और इस फॉर्म को आप 26 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड इसका कब आएगा, इसकी अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेट कुछ आता है तो हम अपने वेबसाइट में उसे अपडेट कर देंगे, आपको यूट्यूब पर भी उसके बारे में बता देंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, जबकि एससी, एसटी और पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने के लिए आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर नेट बैंकिंग है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एज लिमिट की बात करें तो एज कैलकुलेट होगी आपकी 31 अक्टूबर 2020 से। मिनिमम एज चाहिए आपकी कम से कम 20 साल और मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 28 साल। अगर आप आयु सीमा में छूट लेना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। और अब वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल 6100 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट को जारी किया गया है। पोस्ट का नाम केवल अप्रेंटिस है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिस पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन जारी किया गया है। किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट है उसके बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि हम लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा इस पेज पे नीचे आना है और यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन के ठीक सामने रजिस्ट्रेशन का एक बटन मिलेगा। आपको इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसे आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हैंड डिक्लेरेशन फॉर्म। इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक आर्टिकल पहले लिखा था, जिसमें हमने लेटेस्ट जो भी अपडेट आया था एसबीआई की ओर से उसके बारे में हमने डिटेल में इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। आप उस आर्टिकल को एक बार चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे आप हैंड डिक्लेरेशन फॉर्म आसानी से लिख सकेंगे। अब रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि ये फॉर्म 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकेंड पार्ट में आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर और साथ में हैंड डिक्लेरेशन फॉर्म, ये 3 चीज़ें अपलोड करनी है। थर्ड आपकी डिटेल है, जहाँ पर आप अपना एड्रेस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर फिल होंगी। इसके बाद प्रीव्यू आपको एक दिखाया जाएगा कि जब आप अपना पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे तो आपका फॉर्म किस तरीके का है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। वो इसलिए होती है कि अगर आपने कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक की है, वो इसलिए होती है कि अगर आपने कहीं भी इस फॉर्म के अंदर मिस्टेक की है तो उसे आप एडिट करके करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अब प्रीव्यू को चेक करने के बाद जैसे ही आप इसे सबमिट करते हैं, आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे पेमेंट के, और आप अपना पेमेंट जमा करके इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। लॉगिन का ऑप्शन आपको प्रिंट आउट के लिए हेल्प करता है। आप यहाँ से अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ लॉगिन के बटन पर क्लिक करिएगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा। आप जब अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो भी आप मोबाइल नंबर देंगे और ईमेल आईडी देंगे उसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको स्क्रीन पर भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, और जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आप सबमिट करके अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
तो अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को हम लोग किस तरह से फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम सबसे पहले इंटर करना है। उसके बाद कंफर्म आपको करना है कि फर्स्ट नेम आपका वही है। स्पेलिंग आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर्स में ही आप कंप्लीट फॉर्म को फिल करें। इसके बाद मिडिल नेम अगर आपका कुछ हो तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ डायरेक्टली लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम इंटर कर सकते हैं और यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका फुल नेम होगा वो यहाँ पर शो करने लग जाएगा। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर इंटर करना है, यानी कि एज इट इज़ अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भी इंटर करना है। इसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना कोई अल्टरनेटिव नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी है, आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है और यहाँ से आप अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे कि जैसे कि आपका ईमेल जीमेल पर बना हुआ है या फिर हॉटमेल पे बना है, याहू पर बना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी में आपको अपना पूरा ईमेल एड्रेस लिखना होगा और सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आपको एक दिया गया होगा, आपको सिक्योरिटी कोड को इंटर करना है और सेव और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट करने के बाद गाइस आपके सामने फ़ोटो एंड सिग्नेचर का नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा और इसके साथ ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही आपका पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को आप कहीं पर नोट करके रख लीजिए जिससे कि आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करने में या सर्वर की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, नेट की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको फॉर्म को फिर से न भरना पड़े, आप डायरेक्टली अपना फॉर्म वहीं से भर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है और इसके साथ में यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको फ़ोटो के बारे में जानना है तो आप यहाँ से इनकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसे हम चेक करते हैं तो यहाँ पर फ़ोटो की साइज़ क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, एटसेट्रा सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं, जिसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी फ़ोटो की साइज़ 10 KB से 20 KB के बीच में होनी चाहिए, यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद ही अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर का भी सेम प्रोसेस है, आपको सिग्नेचर भी कुछ ऐसा ही अपडेट करना होगा और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस फ़ोटो और सिग्नेचर को अपडेट करने के बाद आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो है डिटेल्स का। तो यहाँ पर आपको अपनी सभी बेसिक इन्फॉर्मेशंस को फिल करना है। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है स्टेट का, आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपका स्टेट होगा। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होगी। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आर यू पोटेंशियल इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी वन ऑफ द स्पेशल लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, यानी कि आप अपने लोकल लैंग्वेज में, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज हो, उसे आप पढ़ने में, लिखने में, समझने में आप सक्षम हैं या नहीं हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर यस और नो के टिक करना है। इसके बाद डू यू हैव 10th and 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडीड ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज। ओके, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 10th और 12th आपका लोकल लैंग्वेज में आपने किया है या नहीं किया है, उसके बारे में आपको यहाँ पर यस और नो के टिक करना होगा। इसके बाद थर्ड है आपका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। डिस्ट्रिक्ट सेकंड आपको सेलेक्ट कर देना है, डिस्ट्रिक्ट थर्ड आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। UR, EWS, OBC, SC, ST, जो भी आपकी कैटेगरी हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद सबकास्ट आपको यहाँ पर इंटर कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आर यू पर्सन मेंशन डिसेबिलिटी। ओके, PH वालों के लिए है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं तो आप यहाँ पर यस करके बाकी की डिटेल्स को फिल करिएगा, अदरवाइज आप इसे यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो रीजन ऑफ विच यू बिलोंग, यहाँ पर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डू यू बिलोंग अ रीजनल मिनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं बिलोंग करते तो आप उसे नो कर सकते हैं। सिटीजनशिप, नेशनलिटी की बात करें तो आप इंडियन होना है जो कि कंपलसरी है। इसके बाद स्टेट, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है। आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना होगा। जब आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर देंगे तब आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन भी एक्टिवेट हो जाएगा, उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करनी है।
आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट, यहाँ मंथ और यहाँ पर ईयर आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एज यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ही शो करने लग जाएगी कि आपकी एज क्या है इस एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग। इसके बाद जेंडर की बात करें तो यहाँ पर आप मेल, फीमेल, अदर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डू यू हैविंग ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आपके पास जुड़वा भाई या बहन है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर हैं तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसे नो करके छोड़ सकते हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आपको मेल और फीमेल सेलेक्ट करना होगा और नेम ऑफ ट्विंस का यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोर, डिवोर्स्ड, तो जो भी आपका हो आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फादर नेम इंटर करना है, फिर फादर का मिडिल नेम इंटर करना है और फादर का लास्ट नेम इंटर करना है। अगर मिडिल नेम मैं आपको क्लियर कर दूँ, मिडिल नेम कंपलसरी नहीं होता है। अगर आपके फादर नेम में मिडिल नेम नहीं है तो आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन लास्ट नेम ऑब्वियस सी बात है ज़रूर होगा, तो उसे आप लास्ट नेम में ज़रूर से इंटर कर दीजिएगा। इसी तरह से आपको अपने मदर का नाम यहाँ पर लिखना है, मिडिल नेम लिखना है और लास्ट नेम लिख देना है। अगर आप अपने माता पिता के अलावा कहीं और रहते हैं, यानी कि किसी गार्जियन के साथ में रहते हैं, तो आप उनका नाम यहाँ पर सपोज में डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस इंटर करना है। एड्रेस यहाँ पर आपको करस्पॉन्डेंस ही इंटर करना है, जहाँ पर आपका कॉल लेटर वगैरह आ सके, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। इसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस हो उसे आप यहाँ नीचे के ऑप्शन में डाल सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई और एड्रेस डाल देते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में नहीं है और जहाँ पर आप रह रहे हैं और आपका डॉक्यूमेंट में कुछ अदर डिटेल्स हैं, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर एड्रेस अपना उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा, जिससे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है चूज़ द एड्रेस ऑफ GST इनवॉइसिंग, तो यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, तो आप यहाँ पर इसे परमानेंट एड्रेस पर सेलेक्ट करिए। इसके बाद यहाँ पर आप वैलिडेट योर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, जिससे कि अगर इस फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो रही होगी, कोई कॉलम अगर आपका छूट गया होगा तो उसके बारे में यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। आप उस कॉलम को फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जिससे भी आपने ग्रेजुएशन किया उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। डेट ऑफ पासिंग आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। एग्रीड मार्क ऑब्टेन, आपको कितने मार्क्स मिले थे उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने का था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स है आपका या फिर CGPA है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद ग्रेड आपको यहाँ पर लिखनी, फर्स्ट डिवीज़न आपने पास किया है या सेकंड डिवीज़न आपने पास किया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी है ग्रेजुएशन के साथ में तो आप यहाँ पर उसके बारे में भी डिटेल्स लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस का एक नेक्स्ट कॉलम मिलेगा। अगर आपने इससे पहले कोई गवर्नमेंट जॉब की है या प्राइवेट जॉब भी की है तो उसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। लास्ट में आता है आपके पास लैंग्वेज नोन का ऑप्शन। यहाँ पर सबसे पहले हिंदी यहाँ पर हमारे में इसलिए सेलेक्ट आ रहा है क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, हमने यूपी सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारे पास हिंदी का ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पर हिंदी में रीड, राइट, रिटन तीनों चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद अगर अदर कोई भी लैंग्वेज आप जानते हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, बोलना जानते हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल्स को फिल करना होगा। डिटेल्स को फिल करने के बाद अगेन आप सबसे पहले यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, जिससे अगर कोई ऑप्शन आपका छूट गया होगा जो आपने नहीं भरा है तो वो आप उसे कंप्लीट कर सकेंगे। और कंप्लीट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस कंप्लीट करने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको फ़ोटो को यहाँ पर कंफर्म करना है। फ़ोटो को कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री के बटन पर क्लिक करना है और साथ में आपको सिग्नेचर को भी यहाँ पर कंफर्म करना है। इन तीन चीज़ों को कंफर्म करने के बाद आप यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके इसे ओके के बटन पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आर यू श्योर टू कंटिन्यू, यानी कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो बिल्कुल मैं यहाँ इसे ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद हमारा फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप लोग भी अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं।
हमारे फॉर्म में यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर SC कैटेगरी सेलेक्ट किया है और SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर फ़ीस पेमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं आया है और हमारा फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर आप OBC जनरल कैटेगरी में आते हैं, EWS में आते हैं, तो इसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी होगी और फ़ीस को जमा करने के बाद आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन का एक बटन दिया गया होगा, आप इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपका जो पूरा फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप डेस्टिनेशन के ऑप्शन के ठीक सामने देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेव एज PDF का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसे सेलेक्ट कर दीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक करिएगा। डेस्टिनेशन एक सेलेक्ट करिएगा जहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेव करना चाहते हैं और इसके बाद आप यहाँ पर सिंपली सेव के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेव हो जाएगा। इसे आप कभी भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर अपने ईमेल में इसे सेव करके रख सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से आप लोग अपना SBI अप्रेंटिस का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।